इस स्टेट की जो सीएम है वो भी एक महिला है, ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी कहती है कि भाई हमारा स्टेट तो विमेन के लिए बहुत ज्यादा सेफ है। लेकिन आंकड़ों के ऊपर नजर डालिए कि आखिर आंकड़े कहते क्या है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल के स्टूडेंट के साथ क्या हुआ था हमने पिछले साल देखा हुआ है, और ऐसे केसेस और भी आते जा रहे हैं। उड़ीसा की रहने वाली एक स्टूडेंट दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज में आकर पढ़ाई करती है, जो वहां पे सेकेंड ईयर में एमबीबीएस की छात्रा थी। अब यहाँ पे टोटल 2 वर्जन है। ओप इंडिया ने एक आर्टिकल लिखा, उसमें कुछ और कहा गया है, और जो लड़की है उसके माता पिता ने जो कंप्लेन किया है उसके अंदर कुछ और कहा गया है। ओप इंडिया के आर्टिकल में लिखा गया कि ये छात्रा अपने एक मित्र के साथ, जिसका नाम वसीफ अली है, घूमने के लिए बाहर निकलती है। जब वो घूमने के लिए बाहर निकलती है तो जब एक जगह से वो गुजर रही होती है तो वहां पे 4-5 लोग आते हैं जो कि अननोन होते हैं। इन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, फिर लड़की को घसीटकर जंगल की तरफ ले जाते हैं और बारी बारी से उसका बलात्कार करते हैं। अब इन 5 लोगों ने लड़की के साथ जो लड़का था वसीफ अली, उसको धमकाया कि अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की, इसे बचाने की कोशिश की, तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। जिसके बाद कि जो लड़का है वहां से भाग जाता है। फिर ये 5 लोग लड़की से उसका मोबाइल छीन लेते हैं और कहते हैं कि ये मोबाइल तुम्हें तभी वापस मिलेगा जब तुम मुझे 3000 रुपए दोगी, और अगर तुमने किसी को बताया ये जो भी तुम्हारे साथ हमने किया है तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब इस पूरे मामले के कुछ घंटों के बाद जो लड़का था वसीफ अली, जो कि लड़की के साथ घूम रहा था, वो वापस आता है और लड़की को जख्मी हालत में देखता है और फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। अब ये पूरा मामला जब पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस छानबीन शुरू करती है और लड़की को डिटेन करके उससे पूछताछ करते हैं। कई रिपोर्ट्स में इस लड़के को लड़की का बॉयफ्रेंड बताया गया। अब आते हैं दूसरे वर्जन की तरफ, जो कि एक कंप्लेंट फाइल की गई है, और आई थिंक ये जो कंप्लेंट फाइल किया गया है वो लड़की के घर वालों के द्वारा किया गया है। कंप्लेंट में लिखा गया कि इनकी बेटी, जो कि 23 साल की है, जो कि एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है IQ सिटी मेडिकल कॉलेज में, वो 10 अक्टूबर 2025 को अराउंड रात के 8 बजे अपने ही कॉलेज के एक स्टूडेंट और उनके कुछ दोस्तों के साथ बाहर निकलती है। फिर इनकी बेटी को झांसा देकर एक खाली जगह की तरफ ले जाया जाता है जहां पे कि उसका बलात्कार किया जाता है। रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि जो लड़का लड़की के साथ बाहर निकला था और अपने दोस्तों को साथ में लेकर आया था, उसी लड़के ने बलात्कार किया और उसके दोस्त ने भी बलात्कार किया है और उस लड़की का मोबाइल भी छीन लिया और उससे 5000 रुपए भी डिमांड किए। तो ये 2 वर्जन हमारे सामने हैं, जिसमें से कि एक जो है वो ओप इंडिया के न्यूज आर्टिकल का है, जो दूसरा है वो एक कंप्लेन का है। ओप इंडिया के जो आर्टिकल में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर लड़के को धमकाया गया तो वो वहां से भाग गया, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो लड़की के साथ था, लड़की का बलात्कार किया गया, लड़की को असॉल्ट किया गया, मारा पीटा गया, तो लड़का बिना खरोच के वहां से बाहर कैसे निकल गया। इस तरीके की सिचुएशन में तो सबसे पहले लड़के को ही पकड़ा जाता है, उसी को पीटा जाता है ताकि वो रेजिस्ट ना कर सके, लड़की को बचाने की कोशिश ही ना कर सके। लेकिन यहाँ पे दूसरा सवाल ये भी आता है कि अगर लड़के का कहीं इन्वॉल्वमेंट होता तो फिर वो वापस क्यों आता, लड़की को हॉस्पिटल लेकर क्यों जाता? वो चाहता तो उससे छोड़ सकता था वहां पे मरने के लिए। ओप इंडिया के आर्टिकल में बताया गया है कि लड़की और लड़का एक साथ बाहर निकले थे और जिन लोगों ने बलात्कार किया वो 5 अननोन लोग थे। लड़की उन लोगों को नहीं जानती थी और वो अचानक से आए और अटैक करते हैं, फिर बलात्कार करते हैं। जबकि लड़की के जो घर वाले हैं उन्होंने जो कंप्लेन किया है उसमें लिखा गया है कि लड़की लड़के के साथ और लड़के के दोस्त के साथ बाहर निकली थी और उन्हीं लोगों ने बलात्कार किया है। अब यहाँ पे क्या सच है, क्या झूठ है, कितना सच है, कितना झूठ है, ये किसी को भी नहीं पता है। जब तक फाइंडिंग्स बाहर निकलकर सामने नहीं आती है तब तक कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये है कि जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ऐसा सेम चीज हुआ था तो वहां पे हमने देखा था कि जो एविडेंसेस वगैरह थे उनको फैब्रिकेट करने की कोशिश की गई थी। रिनोवेशन का काम तुरंत ही शुरू कर दिया गया था। पहले तो ढंग से कार्रवाई नहीं की गई, लापरवाही बरती गई। उसके बाद जब कार्रवाई की भी गई तो अजीबोगरीब तरीके की एकदम चीजें केस से बाहर निकल के सामने आ रही थी। और इस वाले केस को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि मोहम्मद यासीन ने एक महिला जो कि हैंडीकैप थी उसका बलात्कार किया प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। तो ऐसे केसेस वेस्ट बंगाल के अंदर देखने के लिए मिलते रहते हैं और उनके ऊपर कितनी कार्रवाई होती है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप एकदम बढ़िया तरीके से जानते हैं। जब मैं दुर्गा पूजा में कोलकाता गया था तो जो चीजें मैंने नोटिस की वो मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आखिर वेस्ट बंगाल के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा किस प्रकार का होता है। कोलकाता में एंटर करने के बाद ही जितने भी घर मैंने देखे उसमें से 90% घरों के बाहर टीएमसी के झंडे लगे हुए थे। मैं सरप्राइज था देखकर कि भाई ऑलमोस्ट हर एक घर के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग आखिर कर क्या रहा है। मैं और भी स्टेट में गया हूँ और भी सिटीज में गया हूँ, लेकिन मैंने वहां पे ऐसा नहीं देखा कि ऑलमोस्ट हर घर के ऊपर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगा ही हुआ है, फिर वो चाहे बीजेपी शासित स्टेट हो या फिर कांग्रेस शासित स्टेट हो। लेकिन ये चीज मैंने कोलकाता में देखा कि भाई टीएमसी के झंडे ऑलमोस्ट हर एक घर में लगे हुए थे। अब ये क्यों लगे हुए थे बेटर वहां के जो लोग हैं वही बता सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो टीएमसी के लोग होंगे, जो टीएमसी के गुंडे होंगे, वो उनको परेशान ना करे शायद, इसलिए उन्होंने लगा के रखा होगा। क्योंकि बीजेपी की एक बहुत घटिया और बहुत वाहियात आदत है कि अपने सपोर्टर्स के साथ, अपने वोटर्स के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो लोग खड़े नहीं होते, इसीलिए लोग उनके झंडे नहीं लगाते होंगे या फिर
उन्हें सपोर्ट नहीं करते होंगे, क्योंकि आज वो अगर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है अगले दिन टीएमसी के गुंडे आएंगे, उन्हें मारकर चले जाएंगे और बीजेपी वाले एक शब्द तक नहीं बोलेंगे। और ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे, उनके कार्यकर्ता मारे जाते हैं लेकिन ये लोग एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। भाई इनके मंत्रियों के ऊपर पथराव तक हो जाते हैं लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरा चीज जो मैंने नोटिस किया कि वेस्ट बंगाल के अंदर हर एक सरकारी बिल्डिंग, वो चाहे पब्लिक टॉयलेट हो, वो चाहे फ्लाईओवर हो, वो चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो या फिर कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, यहाँ तक कि फुटपाथ ही क्यों ना हो, भाई रोड ही क्यों ना हो, उसको पेंट किया गया था व्हाइट और ब्लू कलर से, यानी कि जो टीएमसी का कलर है उस कलर से पेंट किया गया है। शायद इसलिए किया गया होगा ताकि अगर फ्यूचर में कभी टीएमसी की गवर्नमेंट चली हुई जाए तो भी टीएमसी का छाप पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और अगर पार्टी चुनकर भी आती है, फिर वो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, वो उसे हटाने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत सारे स्टेट्स में गया हूँ लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है भाई कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह है, जो फुटपाथ वगैरह है, उसको अपने जो पॉलिटिकल पार्टी का जो कलर कोड है उससे पेंट किया हुआ है। तीसरा चीज जो मैंने नोटिस किया वो थे बांग्लादेशी और रोहिंग्या। मैं अगर सड़क पे चल रहा हूँ और मुझे अगर 100 लोग दिखाई पड़ रहे हैं तो उसमें से 2 से 3 लोग तो मुझे ऐसे दिख ही जाते थे जो या तो बांग्लादेशी होंगे या फिर रोहिंग्या होंगे। उनके हुलिये से ही आपको पता चल जाएगा कि ये लोग यहाँ के लोकल तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर अब देखना ये होगा कि इस वाले केस में, ये जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ, इस वाले केस में क्या उसे जस्टिस मिलता है या फिर ये केस भी बाकी सारे केसेस की तरह ही ऐसे ही फाइल में कहीं धूल खाता हुआ फिरता है। जब कोई वेस्ट बंगाल के अंदर हो रहे इश्यूज के बारे में बात करता है तो महुआ मोइत्रा उसे अपनी बड़ी सी आंख दिखाकर चुप करा देती है, डरा देती है। यही लोग कहते हैं कि हमने वेस्ट बंगाल को एकदम सेफ रखा हुआ है, लेकिन जो डेटा है वो कुछ और ही बातें बयां करती है।